पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, कल मैंने अपने वीलॉग में ये खबर ब्रेक की थी कि आज का दिन जो है वो इमरान खान के लिए डू और डाई होगा, और मुझे यकीन है और मैं अपनी खबर की बुनियाद पर आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। बिल आखिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को अगले 48 घंटों में अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद वहां पर मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ा और तारीखी फैसला है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा जो खबर देना चाहता हूं कि अडाला के दरवाजे खुल चुके हैं। अब रिहाई 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 जश्न शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस वक्त बाजी पलट दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाजी पलट कर रख दी है और हुकूमत के दोनों दीवार हिल गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगले 48 घंटों में क्या करने जा रही है और खेल का पांसा किस जाने पलट सकता है अगले 48 घंटे। इंतहाई फैसला कौन? इमरान खान की तस्वीर बाहर आने को ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। आपने इस वीलॉग को बड़े आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो वीलॉग है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अगर आप पिछले 24 घंटों की डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि कल वफाकी वज़रा ने ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस को फिक्स किया गया। और कल उस जो वफाकी वज़रा थे उसमें राणा सनाउल्लाह पहुंचे, आसिम मजीद तारड़ थे, तारिक फजल चौधरी थे। उन्होंने महमूद खान अशरफजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तैनातियां और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक भी हुआ है। और उधर से पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ राब्ते कर रही है। अब आप ये राब्ते देख रहे हैं कि अचानक से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, अचानक से राब्ते बहाल हो गए हैं। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान राब्ते और एक विंडो खुल गई है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील फाइनलाइज्ड होने को है, जिसने इस हुकूमत को परेशान किया हुआ है। और हुकूमत तो बेनिफिशियरी थी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की, और इसी लड़ाई की वजह से ये हुकूमत के अंदर थे, लेकिन सिस्टम कोलैप्स हो गया। 28वीं तरमीम आ जाएगी और अब ये जो रवायती सियासतदान है ये घरों को जा रहे हैं या आपको जेलों के अंदर नजर आएंगे, और इसमें अब नया सिस्टम आपको नजर आ सकता है। और नवंबर के अंदर ये 28वीं तरमीम आपको पार्लियामेंट में होती हुई दिखाई भी देगी। खबर की बुनियाद पर आपको बता रहा हूं। और फिर अब कल बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पीटीवी न्यूज के ऊपर वापसी हुई, मेन स्ट्रीम के ऊपर वापसी हुई। कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कवरेज दी गई। हम न्यूज, जियो न्यूज, दीगर न्यूज चैनल्स ने भी उसको जो है वो रिपोर्ट किया, और उसमें असद कैसर साहब ने ये इल्तिजा की थी कि रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि इमरान खान को इंसाफ दिया जाए। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि खुदा इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। और ये कल सारा कुछ पाकिस्तान के लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा था। ये किसकी मर्जी के साथ दिखाया जा रहा था? हुकूमत की मर्जी है क्या? क्या हुकूमत के पास ये लाइसेंस मौजूद है कि वो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काट दे या किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना दिखाए? राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इस खबर की तस्दीक की। अब हुकूमत के पास तो इख्तियार खत्म हो गया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमें कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ने बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं, जिस पर रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है, और इलाज में कोताही हो तो उसकी जिम्मेदारी अदालत की है। जिनकी कस्टडी में है वो राणा सनाउल्लाह ने सब कुछ अदालतों के अंदर डाल दिया कि ना हमारी कस्टडी में, इमरान खान किसी और की कस्टडी में, और अगर इमरान खान को कुछ होता है तो अदालतें उसकी जिम्मेदार है, हम उसके जिम्मेदार नहीं। अब आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फड्डे पड़ गए। अब वो जो इमरान खान की जिम्मेदारी है वो इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे थे, तो आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया कि इमरान खान को फिलफौर अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए। मैं वो फैसले को जरा पढ़कर सुनाता हूं, फिर मैं खबर की जाने पड़ता हूं कि अब अगले 48 घंटों में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, आज डॉक्टर उस्मा खान, इमरान खान की बहन, उनके केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थे, और इमरान खान जो है उनकी तिब्बी निगहदाश्त से मुतल्लिक अहम फैसला सुनाते हुए उन्होंने आज ही रावलपिंडी की जेल से इमरान खान के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत उज़्मा ने अपने अहकामात में वाज़ेह किया कि अस्पताल में क़ियाम और तिब्बी मुआयने के दौरान इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा खान और उनके साथी मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान इमरान खान के हमरा मौजूद होंगे। ये एक बहुत तारीखी फैसला है कि ये लोग इमरान खान के पास मौजूद होंगे। अब इमरान खान को देख सकेंगे, इमरान खान साहब की तस्वीर बाहर आ सकती है,
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले तो हुकूमत की मर्जी के साथ नहीं आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तो इमरान खान के केसेस जनाब आईनी अदालत के अंदर भेज रही थी, केसेस फिक्स ही नहीं हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे। अचानक से खेल पलटा, बाजी पलटी, जब से सिस्टम कोलैप्स होने की खबरें आई, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फड्डा पड़ गया है, लड़ाई खतरनाक हद तक बढ़ रही है, इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट बढ़ गई है, ये सारा कुछ ये डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। मैं साथ साथ आपको खबरें भी जनाब देता चला जा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। इमरान खान को निजी अस्पताल मुंतकिल करने और वहां जारी तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम तर अखराजात और इमरान खान की फैमिली खुद बर्दाश्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की मुलाकातें, कैद की सूरत-ए-हाल और निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयने से मुतालिक 3 रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में उन्होंने ये समाअत की। और फिर इमरान खान की जो बहन है उस्मा खान, उनके वकील उजैर भंडारी, उन्होंने अदालत को गारंटी ये दी कि अगर इमरान खान से उनकी बहन और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात करवा दी जाती है तो वो बाहर आकर किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब अगले 48 घंटों में 16 सितंबर तक, ये आज जो है वो 18 अगस्त है, यानी कि 16 सितंबर, अगले 1 महीने तक इमरान खान अब अडयाला जेल नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल होंगे अगली समात तक, और फिर उसके बाद अदालत इवैल्यूएट करेगी क्या इमरान खान साहब की सेहत खराब है या ठीक है। और अगर फिर ये हुआ तो उसके बाद इमरान खान को सीधा बनीगाला या जमान पार्क मुंतकिल किया जा सकता है। इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। यह भी आपको मैं खबर की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा, उनको जमान पार्क या बनीगाला अगले महीने तक, क्योंकि 16 सितंबर को अगली समात है और अगली समात के होने तक वो जेल में रहेंगे। उसके बाद ये फैसला होगा क्या उनको जेल में भेजा जाए, वापस अस्पताल में रहेंगे 16 सितंबर तक, फिर उसके बाद फैसला होगा कि जेल में भेजा जाए वापस या जमान पार्क या बनीगाला। अगर मामला आगे बढ़ते गए इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और कहीं पर डेडलॉक ना आया तो इमरान खान को जमान पार्क या बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा। उसके अलावा समाअत के दौरान कमरा अदालत तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामान, मरकजी क़यादत और कारकुनान से मुकम्मल तौर पर खचाखच भरा हुआ था और वकील उजैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की असल सेहत से मुतालिक मालूमात किसी को नहीं है और ना ही किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत है। कल जो तिब्बी रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें वाज़ेह लिखा है कि वो शदीद बेचैनी और दीगर सेहत के मसाइल का शिकार है। अब तो अवाम ने उनकी जिंदगी के सबूत मांगना शुरू कर दिए हैं। वकील ने तारीखी हवाला देते हुए कहा कि 1979 में जो कुछ हुआ उसके संगीन नताइज आज तक पूरी कौम भुगत रही है। उस्मा खान और डॉक्टर आसिफ यूसुफ को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका तफसीली मुआयना जो है वो करवाया जाए। समाअत के दौरान जो उस बेंच के रुकन थे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, उन्होंने कहा कि एक बात पहले से तय कर लें कि इमरान खान की सेहत पर कोई सियासत नहीं की जाएगी। और फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने वकील से इस्तफसार किया कि इस बात की क्या गारंटी है कि मुलाकात के बाद बाहर आकर कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, जिस पर उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि अपनी मौकला उस्मा खान की हिदायत के मुताबिक अदालत को बाकायदा गारंटी दे रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का अब तक तमाम तर मेडिकल रिकॉर्ड तलब भी कर लिया। और जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि सिर्फ रिपोर्ट की समरी जमा करवाई जाए, तमाम तर मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाया जाए और जब ये रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो बिल्कुल खुफिया नहीं रहेगा बल्कि उसको डी क्लासिफाई कर दिया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। और फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के इस बयान पर कि अगर कोई कानून के खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी, जस्टिस शाहिद वहीद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर वो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप भी कानून तोड़ेंगे क्या? आप तो एडवोकेट जनरल हैं, आप कानून तोड़ेंगे। उनकी बेइज्जती वहां पर हुई। बहनों की अपने भाई से मुलाकात कोई एहसान नहीं बल्कि उनका बुनियादी और कानूनी हक है। ये आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पिछले 10 माह के बाद आज इसके ऊपर बात कर रही है कि ये कोई एहसान आप नहीं कर रहे, क्या आप कानून तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये कोई आप बादशाही निजाम पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। अब ये सारा काम जब हो गया तो हुकूमत की जनाब चीखें निकल गई हैं। हुकूमत की कैसे चीखें निकली हुई हैं? हुकूमत में जनाब आज ये फैसला आया है, इसके ऊपर मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत ने ये बात कर दी है कि हमें नोटिस जारी ही नहीं हुए। वफाकी हुकूमत का इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर इतराज उन्होंने आयद कर दिया कि हमें तो नोटिस ही नहीं जारी हुए, तो लिहाजा हम इमरान खान साहब को कैसे जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं, हमें बाकायदा हुक्मनामे का हिस्सा बनाया जाए। ये वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है मौक़िफ़ अपनाया है। तो लिहाजा अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग किस कदर डरे हुए हैं, किस कदर खौफज़दा हैं। वो तो ये इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें नोटिस ही नहीं जारी हुए। तो अब ये मसला आता है कि हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया। अब इमरान खान जब जेल में आ रहे हैं, उनकी वो शख्स जो है बीमार है,
बीपी उसका हाई है, उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मुलाकात नहीं हो रही, सोलिटरी कंफाइनमेंट है, वो अकेला जेल के अंदर गुजार रहा है। पिछले 10 माह से 1 साल से वो सोलिटरी कंफाइनमेंट में, पिछले 3 साल से इमरान खान साहब जेल के अंदर है और इतना खौफ है आज हुकूमत को कि वो कह रहे हैं कि हम तो इमरान खान को जेल के अंदर जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। अब आपको इस मुल्क का अंदर रहकर आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ आप नहीं भाग सकते। आपने 4 साल इस कौम को जो है वो इस कौम का सॉरी टू से चूतिया काटा है। आपने इस मुल्क को डीफॉल्ट कर दिया, सिस्टम आपने कोलैप्स कर दिया, डिलीवर आपसे नहीं हो पाया, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई। अब जनाब आपसे कौम, अब आप या कौम से माफी मांग गए हैं और आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपको इस मुल्क का हिसाब देना पड़ेगा जो आपने इस मुल्क के साथ किया पिछले 4 सालों के अंदर। अब इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं तो उसके बाद अब सूरत हाल देखते हैं किस तरफ जाती है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस फिल्म का तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।